आइए अपने हाथों को उठाकर कहें, यीशु मसीह के नाम की आमीन। थैंक यू। सो कितने तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? क्या आप सब तैयार हैं? ओके। क्या हम एक बार फिर से कह सकते हैं अपने पड़ोसी को कि प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है? मुझे आपका तो पता नहीं, कि यदि कोई मुझे ऐसा कहे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे आपका तो पता नहीं, पर जब कोई मुझे कहता है कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बड़ा अच्छा लगता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। जब आप एक दूसरे को कहते हैं आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है आपको? आपको अच्छा लगता है? क्या हम एक बार फिर से ट्राई करें ऐसा? बोले, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। कहा आपने? आपने कहा? आपको आगे से जवाब आया? ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। यही बात जो है हमारे जीवन में एक आशीष लेकर आती है, हमारे चेहरे के ऊपर एक रौनक लेकर आती है। ये बात हमें शांति देती है। ये बात हमें मसीह में और बढ़ने के लिए मदद करती है। ये बात हमें मसीह को और प्रेम करने में सहायता करती है। हालेलुया, आमीन, आमीन। चलो, प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि मसीह हमसे प्रेम करता है। भले ही हम कैसे भी क्यों ना हो, फिर भी मसीह हमें प्रेम करता है। आपको मालूम, आप एक बात हमेशा याद रखना, खुदा आपको देखता है। मैंने कहा खुदा आपको, अपने पड़ोसी को यह भी कहो कि यीशु आपको देखता है। यीशु आपकी हर एक बात सुनता है। यीशु आपकी हर एक बात को सुनता है। कई बार हमसे कुछ ऐसा भी बोला जाता है जो सही नहीं होता, पर फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आमीन। हमें कई बार वो हमारे जीवन को सही नहीं देखता, पर फिर भी वो हमें प्रेम करता है। समझ आई? कई बार परमेश्वर हमारे जीवन को सही नहीं देखता, पर फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है? वो प्रेम इसलिए करता है, उसके प्रेम में अनुग्रह है, और वो अनुग्रह हमें, वो प्रेम हमें बदलने के लिए अवसर देता है। आमीन। समझ आया आपको? वो प्रेम हमें बदलने के लिए मौका देता है, ताकि हम बदल जाएं, ताकि हमारा जीवन सही हो जाए, ताकि हमारा बोल बानी, हम क्या बोलते हैं, हम क्या एक दूसरे के प्रति सोचते हैं, परमेश्वर मदद करता है कि हम सही हो जाएं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम उस अनुग्रह का, उस प्रेम का नाजायज फायदा उठाते हैं। वो इस तरह, क्योंकि पता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कहता। परमेश्वर कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं कहता, तो हम कुछ भी कह देते हैं। हम कैसे भी चलते हैं, हम कैसे भी जीते हैं, हम उस अनुग्रह का फायदा उठा रहे हैं। पर वो अनुग्रह हमें इसलिए मिला है, सुने ध्यान से जितने भी बाहर हैं,
वो अनुग्रह हमें इसलिए मिला है ताकि हम बदल जाएं। सुनो ध्यान से, एक छोटी बात बताता हूं आपको। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर दृष्टि की, ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर ने, ये मेरे वचन में नहीं है, ये थोड़ा सा बाहर है, वचन हम शुरू करेंगे। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर दृष्टि गड़ाई, जब पृथ्वी के ऊपर देखा, तो परमेश्वर ने क्या देखा कि सब लोगों की बुद्धि है बिगड़ चुकी है। सब लोगों की जो बुद्धि है वो बिगड़ चुकी है, और उनके मन में होने वाले जो विचार जो पैदा हो रहे हैं वो निरंतरण बुरे हैं। परमेश्वर ने क्या किया, उस समय परमेश्वर ने एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम है, जोर से बोले, जिसका नाम है नूह। हाँ, तो परमेश्वर ने अपनी दृष्टि उसके ऊपर गड़ाई और उससे बात की, और परमेश्वर ने देखा कि इस बुरे लोगों के बीच में, इस बुरी जाति के बीच में, इस बुरे विचारों वालों के बीच में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम है नूह। जब उसके जीवन को देखा तो वो सही था, और परमेश्वर ने नूह से बात की कि तू एक जहाज बना, सब कुछ बता दिया कि ऐसा करना, इतना लंबा, इतना चौड़ा, उसकी खिड़की कहां पर रखनी है, कितने पोषण रखने हैं तूने बीच में, सब कुछ बता दिया, सब कुछ A to Z सब कुछ बात कर ली। और परमेश्वर ने कहा कि नूह उस समय का एक धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। आपको मालूम कि उस जहाज को बनाने में कितना समय लगा? उस जहाज को बनाने में कितना समय लगा? अब बताएं, और कितना समय लगा? 120 साल। सही है वो? हालेलुया। 120 साल लग गए। अब आप एक मिनट के लिए सोचिए कि जब नूह जहाज बना रहा था, हजारों लोगों ने आकर नूह से पूछा होगा कि तू क्या कर रहा है? उसने कहा होगा कि बारिश आने वाली है, जल प्रलय आएगी और मैं जहाज बना रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा है कि जो कोई मेरी बात सुनेगा, मन फिराएगा और इस जहाज के अंदर जाएगा तो वो बच जाएगा। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया होगा उनका, है ना? पर परमेश्वर ने, सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने 120 साल अनुग्रह दिया। हालेलुया। 120 साल परमेश्वर ने ग्रेस दिया। 120 साल परमेश्वर की दया बनी रही और परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। पर जब समय पूरा हुआ, सुनो ध्यान से, जब समय पूरा हुआ तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने वो दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजा नूह ने बंद नहीं किया था, पहले भी आपको बताया गया, वो दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया क्योंकि परमेश्वर जानता था कि नूह एक मनुष्य है, वो इमोशनल हो सकता है, वो डोर खोल सकता है। अब समझे इस बात को? इसलिए परमेश्वर ने वो दरवाजा बंद कर दिया ताकि नूह भी उसको ना खोल सके। मैं क्या कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने 120 साल उन्हें समा दिया बदलने के लिए, 120 साल समा दिया उन्हें परिवर्तन में आने के लिए, वो समा दिया। पर उस बाइबल कहती है अंत में केवल क्या हुआ? नूह और उसका घराना ही बचाया गया। नूह और उसका घराना बचाया गया। वो 8 लोग बचे उस समय में। उस समय में कितने लोग बचे? 8 लोग बचे। और उन जानवर जिनको बुलाया गया वो बचे। अब समझे? ये समय जो हमें मिला है ये अनुग्रह का समय है। ये समय अपनी इच्छा के साथ, अपनी मर्जी के साथ कुछ भी आया, कुछ भी मन चाहा या कुछ भी वो करने का नहीं है। ये समय है आपको परमेश्वर ने दिया कि जब समय पूरा हो जाएगा, जब समय पूरा हो जाएगा तब परमेश्वर बादलों पर अपने लोगों को उठाने के लिए आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। हम सब ये बातें जानते हैं, पर मैं कहना क्या चाहता हूं आपको कि जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, हमें उस समय को
उस समय को इस्तेमाल करना है। जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उस समय को व्यर्थ बातों में नहीं बिताना, व्यर्थ बातों में नहीं गवाना। जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है, वो समय, बाइबल कहती है इफिसियों में कि समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि समय दिन बुरे हैं। आमीन। समय को क्या समझो? बहुमूल्य। जितना हो सकता है हर एक पाप से बचें, और जितना हो सकता है पवित्रताई में चलें। होठों की पवित्रताई, चरित्र की पवित्रताई, हर एक बात की पवित्रताई, जितना हो सकता है। हालेलुया। मेरी बात समझ आई आपको? मेरी बात समझ आई आपको? जितना हो सकता है प्रभु के पास आओ, जितना हो सकता है उसका भय मानो। हर पल आप यही समझो कि परमेश्वर मेरे सामने है, तब आप बुराई से बच सकते हैं। आप बुराई से कैसे बच सकते हैं? हर समय इस बात को याद रखो कि परमेश्वर को, बाइबल कहती है खुदा को अपने सन्मुख रख, किसी दूसरी चीजों को अपने सन्मुख ना रखे, पर परमेश्वर को अपने सन्मुख रखकर चलें। इस प्रकार से आप हर एक पाप से बच जाएंगे। इस प्रकार से आप हर एक बुराई से बच जाएंगे। इस प्रकार से आप हर एक उस गंदा या मंदा बोल बोलने से बच जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में हर समय परमेश्वर को अपने सन्मुख रखकर चलें, तब आप एक पवित्र, एक आदर्श जीवन जी सकते हो। जोर से बोले आमेन, हालेलुया। आइए प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएंगे। कितनों को समझ आया? प्रभु बरकत दे आपको बहुत सारी। प्रभु ने आपको इतना समझने के लिए सहायता दी है। आमीन। हम आगे बढ़े। आइए मैं चाहता हूं जल्दी से आप मेरे साथ एक किताब खोल लीजिए, दूसरा थिस्सलुनीकिया उसका 1 अध्याय। दूसरा थिस्सलुनीकिया उसका 1 अध्याय, ये पुराने नियम में है। मुझे लगता है कुछ लोग पुराने नियम में ढूंढ रहे हैं इसको। भाई ये नए नियम में है। हालेलुया। नए नियम में है। आप सबको मिल गया? सॉरी, दूसरा बोला ना मैंने, दूसरा थिस्सलुनीकिया, ठीक है, उसका 1 अध्याय। दूसरा थिस्सलुनीकिया उसका 1 अध्याय हम जल्दी से खोल लेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें से हम 3 आयत को पढ़ना शुरू कर देंगे। 3 आयत को पढ़ेंगे। 3, 4 और 5। 3 और 4 पहले पढ़ दें जल्दी से। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है, और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। ओके, आप सबने सुना? एक बार फिर से पढ़े। चलिए हम फिर से पढ़ेंगे, और अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। सुने ध्यान से। अब यहां पर पौलुस है, प्रेरित पौलुस, और वो थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को दूसरी पत्र लिखता है। ये दूसरी पत्री है जो उस कलीसिया के लोगों को लिखी गई है। आमीन। और
और यहां पर क्या है कि कलीसिया में थोड़ी सी गड़बड़ी, कलीसियाओं में थोड़ी सी गड़बड़ी भी चल रही थी। और यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों, ध्यान से सुनना, हम आगे देखेंगे, हम थोड़ा समय इस वचन के ऊपर मनन करेंगे। लिखा, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। सुने ध्यान से, पौलुस कहता है कि हे भाइयों, हमें हर समय तुम्हारे विषय में हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। वो अपने आप को कहता है कि हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें परमेश्वर का धन्यवाद हर समय करना चाहिए। फिर आगे लिखता क्यों है कि हम आपका धन्यवाद क्यों करना चाहिए हमें? आगे क्या लिखा है? और ये जरूरी भी है, जल्दी, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। और वो क्यों परमेश्वर का धन्यवाद कहता है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, और ये करना हमारे लिए जरूरी भी है। उसका कारण है इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। आमीन। वो कलीसिया के लिए कहता है, कलीसिया को पत्री देकर कहता है कि क्योंकि हमने देखा है कि तुम्हारा जो विश्वास है वो परमेश्वर में कितना बढ़ रहा है। तुम्हारा जो विश्वास है परमेश्वर में कितना बढ़ रहा है। आगे क्या लिखा है? तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। लिखता है कि तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। हम इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमें करना चाहिए, और जरूरी भी है कि तुम आपस में कितने प्रेम से रहते हो। तुम आपस में कितने प्रेम से रहते हो कि और तुम्हारा विश्वास जो मसीह के ऊपर है वो कितना बढ़ रहा है। वो कहता है कि तुम कितनी उन्नति कर रहे हो इसमें। वो ये कहना चाहता है कि जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जो सबसे पहली परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और एक दूसरे से प्रेम रखो, और तुम वो कर रहे हो, तो वो क्या है? और कहता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और ये करना हमारे लिए जरूरी भी है। इस बात के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि तुम आपस में कितना विश्वास रखते हो एक दूसरे में, प्रभु के ऊपर। तुम्हारा आपस में कितना प्यार है प्रभु में। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? यहां तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। सुने क्या कहता है? कहता है कि यहां तक कि हम परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। मतलब कि जिस कलीसिया के बारे में वो बता रहा है और उनके फेथ के बारे में बता रहा है, उनके प्रेम के बारे में बता रहा है, और कहता है कि मैं तुम्हारे जो मसीह के ऊपर तुम्हारा विश्वास है, जो आपसे तुम्हारा भाईचारा है, आपस में जो तुम्हारा प्रेम है, उस बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर की कलीसिया में हम तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। भाई, हम घमंड करते हैं कि आप इतनी अच्छी कलीसिया हो। आमीन। आज का वचन एक शिक्षा है, हमें इसको बड़े ध्यान से सुनना है। आगे कि जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो। सुनो ध्यान से, क्या लिखा है? जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो। जितने तुम उपद्रव और कलेश सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। जितने तुम उपद्रव और कलेश सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और तुम्हारा विश्वास प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर वो कलीसिया को इनकरेज कर रहा है कि हमने तुम्हारे प्रेम को देखा, हमने तुम्हारे
विश्वास को देखा और हमने तुम्हारे प्रेम, जो भाईचारा है जो तुम्हारा आपस में, हमने उसको देखा। और हम इस विषय में अपनी परमेश्वर की कलीसिया में घमंड करते हैं। हम घमंड करते हैं कि तुम्हारे ऊपर कितना क्लेश और उपद्रव भी है, तब भी तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम जो है, जो तुम्हारा धीरज है, वो उससे तुम्हारा जो प्रेम और धीरज क्या है, प्रकट हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुने ध्यान से। हम पिछले दिनों में एक परिवार के अंदर गए, एक परिवार में गए, और उस परिवार के, जिस परिवार में हम गए, उनका पति नहीं है, उनका पति प्रभु में सो गया है, और उनका जो बेटा था वो भी बड़ा नशों में था। पर जब हम उनके परिवार में गए और हमने देखा, हमें पता है कि उनका पति उनके पास नहीं है, उनका पति प्रभु के पास चला जा चुका है, और उनका बेटा भी नशों में है। पर वो एक बात कह रहे थे कि मुझे आज भी विश्वास है कि मेरा बेटा, मेरा परमेश्वर मेरे बेटे को वापस लौटा ले आएगा। आमीन। अब समझे इस बात को। हम एक परिवार में गए, उनका पति उनके साथ नहीं है, उनके सिर पर नहीं है, उनका बेटा भी नशे में चला गया है और नशे में अपनी जिंदगी को जी रहा है। पर मैं उस बहन के लिए, वो पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं, और हम ऐसे भाई बहनों के लिए परमेश्वर के सामने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हाथ उठाकर कि परमेश्वर ने हमें कलीसिया में ऐसे भाई बहन दिए हैं कि जो ये कहते हैं कि मेरा विश्वास है, आज भी प्रभु के ऊपर भरोसा है कि मेरा परमेश्वर, जिसके ऊपर मैं भरोसा रखती हूं, जिससे मैं प्रेम करती हूं, जिसके पीछे मैं चलती हूं, वो मेरे बेटे को वापस लौटा ले आएगा। हालेलुया। पौलुस यही कह रहा था, भाई हमने तुम्हारा प्रेम देखा आपस में, क्या बात है। हमने तुम्हारा आपस में भाईचारा देखा कलीसिया में, क्या बात है। आज प्रभु यही चाहता है। पौलुस क्या कहना चाहता है, उनकी तारीफ कर रहा है, उनको इनकरेज कर रहा है। आज खुदा भी हमारे बीच में आपसे भाईचारा ही चाहता है, आपसे हमारा प्रेम ही चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा हो। परमेश्वर यही चाहता है, तुम्हारे हालात कैसे भी हो, पर तुम्हारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। तुम दुखी हो, पर तुम्हारे बीच में आपसी भाईचारा रहना चाहिए, तुम्हारे बीच में आपसी प्रेम रहना चाहिए। आज खुदा अपनी कलीसिया को यही कह रहा है, परमेश्वर अपने लोगों से यही कह रहा है। और परमेश्वर, और पौलुस कहता है मैं परमेश्वर की कलीसिया में ऐसे लोगों के ऊपर घमंड करता हूं, ऐसे लोगों के ऊपर घमंड करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब वो उन्होंने ऐसी बात कही तो हमें बड़ा अच्छा लगा। प्रभु, इतने अच्छे लोग तूने हमें दिए हैं कलीसिया में, इतने प्यारे भाई बहन आपने हमें दिए हैं। हालात बहुत खराब हैं, पर फिर भी परमेश्वर के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है। हालात खराब हैं बहुत, पर विश्वास हालातों से भी बढ़कर है। विश्वास हालातों से भी बढ़कर है, उससे भी बड़ा विश्वास है। प्रभु ने कहा है कि यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो इस पहाड़ से भी कहेगा यहां से उखड़, वो उखड़ जाएगा। पर प्रभु, तेरे लोगों का विश्वास उनके हालातों से बड़ा है, तो क्या होगा? एक पहाड़ नहीं, पहाड़ियां मैदान हो जाएंगी, पहाड़ियां मैदान हो जाएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया,
परमेश्वर मैं कहता हूं, परमेश्वर बदल के ही वापस नहीं लेकर आएगा। खुदा अपने ऐसे बच्चों को जो गवाच चुके ने, जो खो चुके ने, परमेश्वर ने वापस ही लेकर आएगा। वापस लेकर प्रभु ने सेवक भी बनाएगा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर ऐसे विश्वासी लोगों के विश्वास की बहुत बड़ी कदर करता है। परमेश्वर ऐसे विश्वासियों की, उनके विश्वास की कदर करता है, उनका आदर करता है परमेश्वर। ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों के साथ हमेशा परमेश्वर रहता है। एंड में कुछ और भी बताऊंगा आपको। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। कई बार आपको दुख सहना पड़ता है। आपको चर्च आने में कई प्रकार के स्ट्रगल होते हैं। आपको चर्च आने में कई प्रकार के ताने सुनने पड़ते हैं। कई प्रकार की चर्च आने के लिए, खुदा के पीछे चलने के लिए आपको कई प्रकार के ताने सुनने पड़ते हैं, कई प्रकार की बातें सुननी पड़ती हैं। पर इस बात को हमेशा याद रखना कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। लिखा यहां तक कि हम अपने परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। जो कुछ तुम सहते हो, जो उपद्रव तुम्हारे ऊपर हो रहे हैं, जो ताने तुम्हारे ऊपर लगते हैं, जो तुम्हें सहना पड़ता है, इससे पौलुस कहता है, इससे पता लगता है कि तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा है। और इससे पता लगता है कि तुम्हारा धीरज कितना बड़ा है। उन लोगों को पता क्या कहता है पौलुस? 5 आयत को पढ़े जल्दी से। ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर, लिखा यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। ये बात बहुत गहरी है। इससे यह स्पष्ट प्रमाण होता है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। इससे यह स्पष्ट प्रमाण होता है कि तुम परमेश्वर, ध्यान से सुनो क्या कहता है, तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। मतलब कि ऐसे जो लोग सह रहे हैं, जो सताव में हैं, जो ताने सहते हैं, और उनका विश्वास और भी खुदा के ऊपर मजबूत हो रहा है, और उन्होंने धीरज धरा हुआ है, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में निश्चय प्रवेश करेंगे। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य से बाहर नहीं, परमेश्वर के राज्य के अंदर होंगे। ऐसे लोग खुदा के राज्य में, और ऐसे ही लोग खुदा को चाहिए भी। तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य, राज्य के योग्य ठहरो। आमीन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। सुने ध्यान से। बाइबल कहती है अय्यूब का सब कुछ चला गया। अय्यूब का सब कुछ चला गया, बच्चे, जायदाद, सब कुछ चला गया। यहां तक उसकी पत्नी भी उसको छोड़ के चली गई। आप सब जानते हैं। पर एक बात आप देखें, उसका सब कुछ चले जाने के बावजूद भी अय्यूब ने परमेश्वर के साथ चलना नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, है ना। सब कुछ चला गया उसका, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, पर अय्यूब ने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। वो दुख सहता रहा, उसने दुख सहा, अपनी पत्नी के ताने सहे, पर
बाइबल कहती है वो विश्वास में बना रहा, वो परमेश्वर में बना रहा, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और अंत में बाइबल कहती अंत में परमेश्वर ने उसको पहले से भी ज्यादा आशीष दी। आमीन। कितनों को समझ आया? सुनो, सच्चा विश्वास, क्या लिखा? सच्चा विश्वास परीक्षा में दिखाई देता है। अब इस बात को समझो। तुम्हारे ऊपर हालात कैसे भी हों, जब तुम्हारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं, तुम्हारे ऊपर समस्याएं आती हैं, जब तुम्हारे ऊपर कठिन समय आते हैं, तो उस समय तुम्हारा असली विश्वास नजर आता है। उस समय तुम्हारा असली धीरज नजर आता है। जैसे कि अय्यूब का वो धीरज नजर आ रहा था, अय्यूब का वो विश्वास, परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास जो परमेश्वर अय्यूब के जीवन से हम देख पा रहे हैं। उसकी परीक्षाओं के समय में उसका वो सच्चा विश्वास बाहर निकल रहा था। सब कुछ ने छोड़ लिया, सबने, पत्नी ने ताने माए, ये वो, पर वो परमेश्वर के साथ बना रहा। उसने खुदा को नहीं छोड़ा, उसने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा, और अंत में परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीष के साथ ब्लेस किया, दुगनी आशीष के साथ ब्लेस किया। कई बार हम कहते हैं ना कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता हूं। मेरे प्रियजनों, ये प्रेम, ये विश्वास उस समय नजर आ जाता है जब हमारे ऊपर परीक्षाएं पड़ती हैं। उस समय असली बात पता चलती है कि हम कितने और कौन से विश्वास में हैं, हम कितने और कौन से प्रेम में हैं। कहीं हमारा उस समय पता चलता है कि हमारा प्रेम सच्चा है या हमारा प्रेम स्वार्थी है। उस समय हमें पता चलता है कि हमारा प्रेम सच्चा है या हमारा प्रेम स्वार्थी है। उस समय पता चलता है कि हमारा प्रेम, हमारा विश्वास सच्चा है या हमारा विश्वास झूठा है। ये उस समय पता चलता है जब परीक्षाएं आती हैं, और परीक्षाओं में परमेश्वर चेक करता है, देखता है कि बाइबल कहती है कि सब कुछ तोला जाएगा, सब कुछ परखा जाएगा, सब कुछ, हर एक बात का निचोड़ हो जाएगा, हर एक बात का निचोड़ निकल आएगा। दूध का दूध कहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालेलुया। कितना दूध है और कितना पानी है, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितनी प्योरिटी है और कितना झूठ है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। कितनों को समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? हम दानियल के जीवन के बारे में जब हम देखते हैं, आपने सब लोग अब सब ने उन लोगों की कहानी को पढ़ा हुआ है। हम क्या देखते हैं कि दानियल, उसको किस बात के लिए सजा मिली? वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। लोगों ने झूठी बातें उसके बारे में कही, उसके बारे में झूठ बोला गया, उसके बारे में झूठ बोला गया, झूठी बातें उसके बारे में हुई, लोगों ने उसकी चुगली खाई। क्योंकि अपने नियम समय में वो हमेशा प्रार्थनाओं में जाता था। राजा ने एक आज्ञा निकाली कि मुझे छोड़ किसी की उपासना या आराधना ना की जाए, पर वो परमेश्वर की आराधना और उपासना करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और वहां से दानियल को उठा लिया गया और उसको शेरों की मादा में फेंक दिया गया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर उस मादा के अंदर भी, परमेश्वर उसका रक्षक बनकर उसके साथ खड़ा रहा।
रक्षक बनकर उसके साथ खड़ा रहा। परमेश्वर रक्षक बनकर उसके साथ खड़ा रहा। आपको मालूम, विश्वास कठिन समय में भी अटल रहता है। विश्वास, बोलो विश्वास, कठिनाइयों में और कठिन समयों में भी क्या है, अटल रहता है। चट्टान के जैसे रहता है। विश्वास चट्टान के जैसे रहता है। चट्टान के जैसे रहता है विश्वास। कैसे भी हालात क्यों ना आ जाए, कैसा भी उपद्रव क्यों ना आ जाए, कैसा भी उपद्रव क्यों ना आ जाए, कैसा भी क्लेश क्यों ना आ जाए, पर एक सच्चा विश्वासी का विश्वास अटल रहता है। वो टूटता नहीं है, वो कमजोर नहीं पड़ता। एक औरत के बारे में बताना चाहता हूं आपको। एक औरत जिसका नाम है सुजाना वेस्ली। क्या नाम है? सुजाना वेस्ली। ये 1669 की 70 की बात है। वह एक धर्मी महिला थी, परमेश्वर का भय मानने वाली औरत थी, परमेश्वर से प्रेम करने वाली वो बहन थी, और वो खुदा से प्रेम करने वाली, उसका भय मानने वाली वो बहन थी। और इतिहास, बायोग्राफी कहती है कि उसके 19 बच्चे पैदा हुए और जिसमें से 10 बच्चे जीवित रहे। जिसमें से 10 बच्चे जीवित रहे और 9 बच्चे मर गए। उनमें से उस औरत ने, जो परमेश्वर से प्रेम करती थी, परमेश्वर का भय मानती थी और परमेश्वर के पीछे चलती थी, उसका पति भी इतना सपोर्टिव नहीं था। उसका पति भी इतना सपोर्ट नहीं करता था। उस समय महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देते थे। हालांकि उसका पति एक प्रचारक था, पर उसको इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो बाहर निकले, या कोई काम करे या कुछ करे, उसको वो इजाजत नहीं थी। पर वो परमेश्वर से प्रेम करती थी, परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर का वचन पढ़ती थी। इसके बाद हम समाप्ति की ओर जाएंगे। और वो चाहती थी कि मैं जाऊं बाहर और लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाऊं, पर उसके पति ने उसको मना कर दिया। उसने क्या किया? उसने अपने बच्चों को ही प्रचार करना शुरू कर दिया। वो अपने बच्चों को प्रचार करती थी। उनके पास एक किचन था, बड़ा था किचन, और किचन में बच्चे उसके साथ थे और किचन में वो अपने बच्चों को प्रचार करती थी। एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति उनके बाहर से निकल रहा था, और किचन के पास हमेशा हम एक डोर रखते हैं ना, वो विंडो रखते हैं। तो जो वो प्रचार कर रही थी, और उस औरत ने जब प्रचार किया, वो अपने बच्चों को प्रचार कर रही थी, और उसने कुछ ऐसा कहा कि बाहर जाता हुआ व्यक्ति को वो लाइन वो छू गई। वो अंदर आया और अंदर आके उस औरत से मिला। उसने कहा कि मैं बहुत जगहों के ऊपर गया, मुझे कहीं से भी शांति नहीं मिली, कहीं से मुझे शांति नहीं मिली, पर जैसे ही मैं यहां से निकल रहा था और आपने कुछ कहा, आपने ऐसा कहा, तो एकदम से मुझे वो हिट कर गया, वो वचन मुझे छू गया, और एकदम से उसके जीवन में एक बदलाव आ गया। मतलब वो जो चाहता था वो उसके जीवन में हुआ। क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि वो किचन में ही अपने बच्चों को रोटी बनाते समय, वो किचन में उसके पास वो समय था कि वो अपने बच्चों को प्रचार करती थी। एक बंदा उसके साथ जुड़ गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब उस बंदे ने किसी और को जाकर अपनी बात बताई, उसने कहा कि मैं वहां से निकल रहा था और वो बहन प्रचार कर रही थी, और उसने एक लाइन कही जो मेरे जीवन को छू गई, और देख मेरे जीवन में एक बड़ा काम हुआ है, मेरे जीवन में परिवर्तन आया है।
प्रभु ने मुझे छुआ है, तू भी चल, परमेश्वर तेरे जीवन में भी काम करेगा। धीरे धीरे 1 से 2 हो गए भाई, 2 हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो कारवा वो बढ़ता गया, वो बढ़ता गया और बढ़ता गया, और उनकी रसोई के अंदर ही 200 लोगों की कलीसिया बन गई। 200 लोग आकर बैठने लगे, और वो बहन जो अपने बच्चों को प्रचार करती थी, उसने 200 लोगों को इकट्ठा कर लिया परमेश्वर के राज्य में जोड़ने के लिए। हालेलुया। जैसे कि मैंने कहा कि उसके 9 बच्चे मर गए, कितना उसके जीवन में दुख होगा। वो प्रचार करना चाहती थी, वो परमेश्वर के प्रेम को बताना चाहती थी, पर उस समय औरतों को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, और उसका पति भी उसका सपोर्टिव नहीं था। उसको इस बात का भी दुख था कि मेरे पास परमेश्वर है और मैं परमेश्वर का वचन नहीं बता पा रही। परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया कि खुदा ने, वो बाहर रही गई, पर खुदा ने बाहर से लोग उसके घर में ले आए। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके प्रेम को देखा, परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, परमेश्वर ने उसके क्लेश को देखा, उसके उपद्रव को देखा, और परमेश्वर ने अंत में उसको कितनी बड़ी आशीष के साथ ब्लेस कर दिया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर की योजनाएं हमारे प्रति होती हैं, जो परमेश्वर की योजनाएं हमारे प्रति होती हैं, जो परमेश्वर की योजनाएं हमारी प्रति होती हैं, वो कठिनाइयां, वो क्लेश, वो उपद्रव परमेश्वर की योजनाओं को रोक नहीं सकती। आप समझे इस बात को? यदि आपको खुदा ने चुना है, तो कोई क्लेश, कोई गर्मी, कोई बीमारी, ये आपको परमेश्वर के घर में आने से रोक नहीं सकती। आप समझे इस बात को? आप चुने हुए हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे तूफान हो, ये आपको खुदा के घर में आने से रोक नहीं सकती, क्योंकि आप चुने हुए हैं, क्योंकि आप चुने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे लोग, बाइबल कहती है यहां, परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। मेरे प्रियजनों, मैं आपको अंत में यही कहना चाहता हूं कि हमें विश्वास में और बढ़ना है, हमें आपसी प्रेम रखना है, हमें आपसे एक भाईचारा रखना है। जो कोई आपको बुलाए वो बहुत अच्छा, जो कोई आपको ना बुलाए वो उससे भी अच्छा, आप उसे जाकर बुलाएं और उसे जय मसीह की कहें। पिछले दिनों में ऐसा हुआ कि हम एक और परिवार के घर में गए, मैं और मेरी पत्नी। जब उनके घर में गए और उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कही कि हमारी कलीसिया में एक बात बड़ी अच्छी है। हमने कहा क्या? कि सब लोग आपस में प्रेम से, और सब लोग आपस में प्रेम से एक दूसरे को जय मसीह की कहते हैं। एक पास्टर बहुत खुश होता है जब उसकी कलीसिया के बारे में, जिसका वो अगुवा परमेश्वर की तरफ से ठहराया गया है, और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती है, तो वो पास्टर का मन ठंडा होता है। आमीन। और हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये गवाही है हमारी कलीसिया की, ये मैं नहीं कहता, हम दूसरों से सुनते हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है। जो कोई आपको बुलाए ठीक है, जो कोई ना आपको बुलाए वो उससे भी ज्यादा ठीक है, क्योंकि आप उसे जाकर बुला रहे हैं। आमीन। आज मैं चाहता हूं कि आज ऐसा ही होगा। आज जब भी चर्च खत्म होगा, उसके बाद आप सब लोग एक दूसरे को बुलाएं। मुझे पता है आप बुलाते हैं, जो नहीं बुलाते आप उनको भी बुलाएं। आमीन। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। इससे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होती है,
इससे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया। कितनों को समझ आया? खुदावन यीशु मसीह आप सबको इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दे। मैं जिस औरत के बारे में कह रहा था, मैंने उसके बारे में आधा बताया। जैसे कि मैंने कहा कि वो औरत सुजाना वेस्ली, जिसको परमेश्वर इतना ब्लेस किया, उसके बच्चे इतने ब्लेस थे कि उनके बच्चों ने पूरी दुनिया को हिलाया है। उनके 2 बच्चे ऐसे निकले जिनका एक का नाम है जॉन वेस्ली और दूसरे का नाम है चार्ल्स वेस्ली। और ये परमेश्वर के ऐसे अभिषिक्त सेवक निकले कि इन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर अपना प्रभाव डाल दिया। इनकी लाइफस्टाइल अद्भुत, क्योंकि उसकी माता ने, इनकी मदर ने इनके ऊपर बहुत मेहनत की, अपने बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत की। मेरे प्रियजनों, में आप सबको एक बात कहना चाहता हूं अंत में, इससे पहले कि मैं अपने बंद करूं, उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को मजबूत करें, आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करें। हर एक हालातों में उनको जीना और रहना सिखाएं। आप उनके अंदर परमेश्वर का वचन डालें जितना हो सकता है। उनको पकड़ के प्रार्थना करें, उनके अंदर परमेश्वर का वचन डालें किसी ना किसी तरह, चाहे छोटी कहानी के रूप में उनके अंदर परमेश्वर का वचन डालो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुजाना वेस्ली ने अपने बच्चों के अंदर उनको ही प्रचार करना शुरू कर दिया और उनको परमेश्वर के वचन से भर दिया, और उनके बच्चे ऐसे निकले कि पूरी दुनिया को उन्होंने हिला डाला। आप इनको सर्च करके देखना, जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली, जबरदस्त प्रचारक, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अद्भुत रीति के साथ आग की नाई फैलाया। इनके बारे में कहा गया है ये हर दिन नियत समय में एक समय ठहराया था इन्होंने अपने लिए। इनके बारे में कहा गया कि नियत समय में ये प्रार्थना करते थे। अगर मान लो कि इन्होंने अपना समय सुबह 4 बजे का ठहराया है, तो हर रोज ये सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करते थे नियत समय पर। इन्होंने बाइबल का समय ठहराया है, तो नियत समय के ऊपर ये बाइबल पढ़ते थे और उपवास और पवित्रता का जीवन जीने वाले ये लोग थे। लिखा है इनके बारे में, गरीबों और बीमारों की सेवा करने वाले ये लोग थे। और परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर की आज्ञाओं का नित्य पालन करने वाले लोग थे। ये ऐसे लोग नहीं थे, इनके बारे में कहा गया कि आज कर ले कल नहीं करी, आज कुछ और समय है कल कुछ और समय होगा। नियत समय के ऊपर, जैसे ट्रेन के बारे में कहा जाता है कि प्लेन अपने नियत समय पर चलने के लिए तैयार है, वो भी कई बार देर हो जाती है, ऊपर नीचे उसका टाइम हो जाता है। पर इनके बारे में लिखा गया है कि ये अपने समय के पाबंद थे और अपने समय में हर एक काम करते थे। इन्होंने अपने आप को ऐसा मार लिया था, अपने आप को ऐसा ढाल लिया था और अपने आप को ऐसा बना लिया था। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है मेरी बात? पहाड़ों को हटाना है तो हमें ऐसा करना होगा। आमीन। हमारा विश्वास, हमारा धीरज ऐसा ही बड़ा होना चाहिए जैसे कि इनकी मां का था। अकेली ने अपने सारे बच्चों को पाल पोस कर पढ़ाया, लिखाया, पालन पोषण किया, सब कुछ किया और बड़ा किया, इतना शिक्षित किया। कई बार हम कहते हैं हमारे हालात ऐसे हैं, हम कैसे चर्च आएं। कई बार ऐसा हो जाता है, हम कैसे चर्च आएं, हम कैसे ये करें।
पर वो देखो, उस औरत ने उसके जीवन के हालात कितने कठिन थे, क्लेश भरे थे, उपद्रव था, कितनी समस्याएं थी, पर फिर भी उसने अपने आप को और अपने बच्चों को ट्रेंड किया। हालात जीवन में आएंगे, पर हमें अपने आप को ट्रेंड करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को तैयार रखना है। मैं चाहता हूं जो आपने सुना है इस वचन के द्वारा, मैं चाहता हूं आप जरूर इस वचन को आप कुछ ना कुछ अपने अंदर लेकर जाएं। जो आज आपकी जरूरत है, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपकी उस जरूरत को पूरा किया है। हालेलुया। आइए सब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय आपने हमें जो वचन दिया है खुदा, हम इस वचन के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि ये और विश्वास में और धीरज में बढ़ते जाए, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। प्रभु आप मदद करें, आप अनुग्रह दें इन्हें और मजबूत होने के लिए, और विश्वास योग्य होने के लिए, और स्ट्रांग होने के लिए, और प्रभु हालातों से लड़ने के लिए, और प्रभु मजबूत होने के लिए, और आप में बढ़ने के लिए इनकी मदद और सहायता करे। पिता मेरी दुआ है ये हालातों को देखकर घबराए नहीं, ये हालातों को देखकर कमजोर ना पड़े, ये हालातों को देखकर प्रभु वीक ना हो, बल्कि अपने हालातों से सामना करते हुए, उससे लड़ते हुए, सामना करते हुए, उस हालातों को हराते हुए, आगे बढ़ते हुए परमेश्वर आप में बड़ा फल लेकर आए। अब अपने लोगों की बड़ी मदद और सहायता करें, अपने लोगों को आशीष दें। ये वचन शैतान इनकी लाइफ को कभी, इनके जीवन से कभी चुराने ना पाए। ये वचन इनकी गहरे में जाए और बड़ा फल लेकर आए। पिता आप बरकत दे, आशीष दे। मैं सारी महिमा आपको देता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। खुदा बरकत दे आपको।